प्रेगनेंसी के दौरान कमर में दर्द, पेट के निचले हिस्से में दर्द या पैरों में अकड़न हो जाना, इससे कैसे पता कर सकते हैं कि गर्भ में बेटा है या फिर बेटी। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो एक बार फिर से प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियो है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में आने वाले कुछ खास बदलावों की। जैसे आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी जैसे जैसे आगे बढ़ती है आपके शरीर में एक खास बदलाव दिखता है, वो होता है कमर में दर्द होना, पीठ में दर्द होना, पैरों में कूल्हे के पास दर्द होना, या कई बार ऐसा होता है कि उठने में, मान लीजिए आप सो रही हैं तो उठते वक्त आपका एक अकड़न हो जाता है पैर में, घुटने में। तो ये सारे जो दर्द होते हैं, या पेट के नीचे वाले आगे के हिस्से में प्राइवेट पार्ट के पास दर्द होना, तो ये सारी चीज़ें किसकी तरफ इशारा करती हैं और ये किन वजह से होती है। साथ ही में हम बात करेंगे कि हमें अपने लाइफ स्टाइल में क्या क्या बदलाव लाना चाहिए जिससे कि ये चीज़ें आपको कम से कम हो। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि सारा दर्द एकदम ख़त्म हो सकता है, जी नहीं, क्योंकि प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है, कुछ तो हार्मोन्स की वजह से भी आपके शरीर में ये चेंजेस आते हैं। बट जैसे जैसे आपके शरीर में वज़न बढ़ना, बच्चा ग्रो करता है, ये सारे बदलाव आते हैं, तो इनके साथ दर्द आना बिल्कुल लाजमी होता है। साथ ही में हम बात करेंगे कि ये जो सिम्टम्स होते हैं, इससे आप कैसे पता कर सकते हैं कि गर्भ में बेटा है या फिर बेटी है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो दर्द होता है, कमर में दर्द या हड्डियों के बीच में जो दर्द होते हैं, जो जॉइंट्स में दर्द होता है, ये क्यों होता है। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान ना आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स में बदलाव हो रहा होता है, जिसमें से एक हार्मोन्स होता है प्रोजेस्टेरॉन और एक रिलैक्सिन करके एक हार्मोन्स होता है, जिनका काम होता है आपकी बॉडी को प्रसव के लिए यानी डिलीवरी के लिए तैयार करना। और ये जब अपना काम कर रहे होते हैं ना, तो आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ भी जॉइंट्स होते हैं, जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी कूल्हे के पास जो जुड़ती है, तो ये जहाँ भी जॉइंट्स होते हैं ना, उनको थोड़ा सा लूज़ करती हैं, थोड़ा ढीला करते हैं ये हार्मोन्स, जिसकी वजह से अगर हड्डियों के बीच में हल्का सा भी गैप होगा तो उसके बीच में जो मांसपेशियाँ होती हैं वो फंसती हैं, अकड़ती हैं। तो कई बार आपने देखा होगा, मेरे साथ ऐसा बहुत होता था कि मैं सोती थी ना, और जब मैं उठने की कोशिश करती थी तो मेरा एक साइड का पैर जो है ना वो अकड़ जाता था, कमर बिल्कुल अकड़ जाती थी। तो ये बहुत सारी चीज़ें, एक तो हार्मोन्स की वजह से होता है। दूसरी चीज़ होती है कि आपका वज़न बढ़ रहा होता है। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान डे बाय डे या वीक बाय वीक ऐसा होता है कि आपका बच्चा ग्रो कर रहा होता है, उसका वज़न बढ़ रहा होता है, तो साथ ही में आप भी कुछ, आपका अपना फ़ैट भी बढ़ रहा होता है, प्लस बच्चे का वज़न कैरी कर रहे होते हैं। तो बच्चे की वज़न की वजह से क्या होता है, सारा का सारा लोड जो होता है वो आपकी रीढ़ की हड्डी पे, कमर पे, आपके पैरों पे पड़ती है, जिसकी वजह से कमर में दर्द होना, या पेट के निचले हिस्से में, या आपके कूल्हे में दर्द होना, या आपके पैरों में दर्द होना बहुत ही आम बात है। एक और रीज़न होता है आपका सही पोस्चर में खड़ा ना होना। आपने देखा होगा कि वैसे तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान क्या ही पोस्चर का ध्यान दें, बट फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपको दर्द वर्द की समस्या से आराम मिल जाए, तो आपको सही पोस्चर में खड़ा होना है। और खड़ा भी कब तक, मतलब 10 से 15 मिनट आप खड़े हो जाइए, फिर बैठ जाइए। एक ही सेम पोजीशन में आपको बहुत देर तक नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप बहुत देर तक खड़े रहते हैं तो आपके पैरों की नसों में, पैरों पे दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से बॉडी में जो होता है ना, ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो इसकी वजह से हो सकता है कि अगर आप बहुत देर तक खड़े या बैठे रहते हैं तो आपके पैरों में सूजन आ सकती है। तो सूजन की वजह से भी एक दर्द रहता है, एक अलग सा खिंचाव रहता है पैरों में। तो आपको कुल मिला के ये करना है कि बहुत देर तक खड़े या फिर बैठे या किसी एक पोजीशन में आपको नहीं रखना है। अब हम बात करते हैं एक और चीज़ की, वो होता है, देखिए, रीढ़ की हड्डी का झुकाव। प्रेगनेंसी बढ़ रही होती है, अब रीढ़ की हड्डी पहले सीधे थी, ठीक है, अब जैसे जैसे आपका पेट आगे निकल रहा होता है, आपकी रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी टेढ़ी हो रही होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल संरचना में अगर थोड़ा भी चेंजेस आएगा, स्पेशली आपकी हड्डियों में, और ये कोई 1-2 घंटे का प्रोसेस तो है नहीं, 1-2 महीने का भी नहीं, पूरा 9 महीने तक चीज़ें हो रही होती हैं। तो रीढ़ की हड्डी जब भी थोड़ी टिल्ट होगी या थोड़ी सी झुकेगी,
तो उस पर एक दबाव पड़ेगा, जिसकी वजह से नॉर्मल है कि आपको दर्द होगा कमर में या पीठ में। इसके अलावा एक और चीज़ होती है कि आपके सोने का पोजीशन क्या है, आप सोते कैसे हैं। देखिए सोते वक्त वैसे तो जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है तो सोना आपका कम ही होता जाता है, क्योंकि आपको एक प्रॉपर पोजीशन ही नहीं समझ में आता है, आप सो नहीं पाते हैं उतना अच्छे से। लेकिन अगर सोने का पोजीशन आपका सही नहीं है, आड़े टेढ़े कैसे भी सोए हुए हैं, आपको अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है जितना आप कर सकते हो। जैसे आप सोने में तकिए का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सोते वक्त दोनों पैरों के बीच में तकिया रख लीजिए, पेट को सपोर्ट तकिए से दे दीजिए, कमर को दे दीजिए। तो एक प्रॉपर अगर आपकी बॉडी रिलैक्स करेगी तो दर्द भी कम होगा। तो ये सारी चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। साथ ही में आप कर सकते हैं दर्द से निजात पाने के लिए पानी ले लीजिए एक टब में, उसमें हल्का सा नमक डाल दीजिए, ठीक है, गुनगुना पानी, उसमें थोड़ी देर आप अपने पैरों को रख के बैठिए। इसके अलावा आप अपने कमर का और पेट का मसाज कर सकते हैं, मालिश करवाइए पीठ पे और कमर पे। अगर कोई है आपके घर में जो मालिश कर सके, नहीं तो आप हस्बैंड से करा सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप दोनों ही प्रेग्नेंट हैं तो एक दूसरे को थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा। देखिए ठीक है, दोनों का बच्चा है तो ऑब्वियस सी बात है एक उम्मीद भी होती है और आपको करना भी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता होता है आपकी वाइफ जो आपकी पार्टनर है उनकी बॉडी में इतने चेंजेस आ रहे होते हैं, मेंटली भी और फिज़िकली भी, तो थोड़ा सा आपकी ज़रूरत होती है उन्हें। तो आप उनको मालिश कर सकते हैं, ठीक है, पीठ में कर लीजिए, कमर में हल्के हल्के हाथ से मालिश करना है, तो इससे काफ़ी रिलैक्स हो जाएंगे। और अगर रिलैक्स हो जाएंगे तो नींद अच्छी होगी, और नींद अच्छी होगी ना तो एक तरीके से वो दर्द ना पेन किलर का काम करती है एक अच्छी नींद। तो ये आप कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो सिम्टम्स हैं, जो पेट में दर्द, पैर में दर्द या पीठ में, कमर में दर्द होता है, इससे हम कैसे पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या फिर बेटी है। तो देखिए ऐसा माना जाता है, सबसे पहली बात कर लेते हैं कमर दर्द की। तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपके कमर पे बहुत ज़्यादा दबाव है, आपको ऐसा लगता है कि मेरे कमर में ज़्यादा दर्द रहता है या कमर पे ज़्यादा लोड है बच्चे का, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। देखिए मैं ये कमर की साइज़ की बात नहीं कर रही हूँ, वरना आप कहोगे कि कमर गोलाई में बढ़ना तो मैम लड़की होने की तरफ इशारा, मैं दर्द की बात कर रही हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि ऐसा माना जाता है। देखिए ये जो सिम्टम्स है, मैं पहले ही बता दूँ कि ये कोई प्रमाणित तरीका नहीं है, इसको डॉक्टर या अल्ट्रासाउंड नहीं मानता है, और मैं या मेरा चैनल लिंग परीक्षण को भी बिल्कुल बढ़ावा नहीं देते हैं। अगर आप ऐसा करते या करवाते हैं तो आपको, आपके डॉक्टर को और हॉस्पिटल को सज़ा हो सकती है। इसीलिए मैं सिम्टम्स की बात करती हूँ। ये सिम्टम्स 100% सही नहीं होते हैं और 100% गलत भी नहीं कहूँगी, क्योंकि हमारे पूर्वजों के अनुभव से लिया गया है, और ये समाज में जो चीज़ें हैं मैं उसी के बारे में बात करती हूँ। तो कहते हैं कि जो बेटा होता है, बेबी बॉय होता है, वो लड़कियों के कंपेयर में आकार में और वेट में थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वो नीचे की साइड रहेगा, और नीचे की साइड अगर आपका दबाव है तो कहीं ना कहीं आपके कमर पे और आपके पीठ में दर्द बहुत नॉर्मल है। तो अगर आपके कमर में दर्द हो रहा है या पीठ में, रीढ़ की हड्डियों में ज़्यादा खिंचाव है शुरू के ही महीनों से, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं दूसरी चीज़ है आपके पेट के निचले हिस्से में, यानी आपके प्राइवेट पार्ट के पास पे। तो अगर पेट के निचले हिस्से में आपको बहुत ज़्यादा दर्द है तो भी कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। अब हम बात करेंगे पैरों में होने वाले दर्द। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपके पैर में दर्द होता है, और स्पेशली अगर आपके राइट हैंड साइड, मतलब राइट वाले पैर में आपको ज़्यादा दर्द होता है, या फिर एक ना नस का खिंचना या एक अलग से ही खिंचाव महसूस होती है ना, या फिर अकड़न महसूस होता है, तो भी कहते हैं कि ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। क्योंकि सेम देखिए लॉजिक या 100% प्रमाणित तरीका तो नहीं है, लेकिन सेम वही लॉजिक है कि जो अगर बेटा है और पेट के निचले हिस्से में होगा तो पैरों पे, प्राइवेट पार्ट के आसपास ज़्यादा दबाव आपको महसूस होगा, और ज़्यादा दबाव महसूस होगा, या फिर आपकी जो पैरों वाली नसें हैं ना उस पर भी एक अलग से दबाव सा रहेगा, तो उसकी वजह से भी अकड़न हो जाता है। पर ये प्रमाणित नहीं है, ऐसा सिर्फ माना जाता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपके पैरों में एक अलग सी अकड़न या पैर में दर्द, नस का खिंचना महसूस हो रहा है ज़्यादा, और राइट हैंड साइड वाले में हो रहा है, तब तो बिल्कुल ये एक लड़का होने की तरफ संकेत करता
करता है। तो ये था आज का वीडियो और ये थे कुछ लक्षण, कुछ सिम्टम्स जो कि आपको अनुमान लगाने में मदद कर सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटी। तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको अपने शरीर में क्या ये बदलाव महसूस हो रहे हैं, तो कितने बदलाव महसूस हो रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करिएगा। और उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।